नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास बहुत ही छोटी सी है, लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं ग्रंथकार। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में यहाँ से आ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं ग्रंथकार। बस आपको नाम देखना है और ग्रंथकार का नाम याद करना है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे नाट्य शास्त्र। आचार्य भरत, ईशा पूर्व द्वितीय शताब्दी। फिर है काव्यालंकार, भामा की रचना है 500 ईस्वी। फिर है काव्यादर्श, दंडी की रचना है 7वीं शताब्दी। काव्यालंकार सार संग्रह, ये उद्भट की रचना है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है काव्यालंकार सूत्र, वामन की रचना है ये 800 से 850 ईस्वी लगभग। फिर है काव्यालंकार, ये रुद्रट की है। आप देखिए कैसे नाम एक जैसे हैं। काव्यालंकार सार संग्रह, ये उद्भट का है। फिर काव्यालंकार सूत्र वामन का है। फिर केवल काव्यालंकार, ये रुद्रट का है, 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो इन तीनों में जो है कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। फिर है ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है काव्य मीमांसा, राजशेखर, 10वीं शताब्दी। फिर है अभिधा वृत्त मातृका, मुकुल भट्ट, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। फिर है काव्य कौतुक, भट्ट तौत इसके रचनाकार हैं और 10वीं शताब्दी का मध्य इसका समय है। फिर है दशरूपक, धनंजय और धनिक, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अभिनव भारती, नाट्य शास्त्र की टीका, अभिनव गुप्त, एकादश शताब्दी। फिर है ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक की टीका, अभिनव गुप्त। फिर है काव्य कौतुक विवरण, ये भी अभिनव गुप्त की है, काव्य कौतुक का विवरण। फिर है वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक की रचना है, एकादश शताब्दी का पूर्वार्ध। फिर है व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट की रचना है, एकादश शताब्दी का मध्य। फिर है सरस्वती कंठाभरण, भोजराज, एकादश शताब्दी, 1050 ईस्वी लगभग। श्रृंगार प्रकाश, ये भी भोजराज की है। फिर है औचित्य विचार चर्चा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये है क्षेमेंद्र की, एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध। और कवि कंठाभरण, ये भी पूछता है, ये भी क्षेमेंद्र की है। फिर है नाटक लक्षण रत्न कोश, सागर नंदी, एकादश शताब्दी। फिर है काव्य प्रकाश, ये मम्मट की रचना है, 1050 ईस्वी, एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है अलंकार सर्वस्व, रुय्यक की रचना है, द्वादश शताब्दी। फिर है वाग भट्टालंकार, वाग भट्ट की रचना है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है काव्यानुशासन, हेमचंद्र की है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है नाट्य दर्पण, रामचंद्र गुणचंद्र, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। भाव प्रकाशन, शारदा तनय, 13वीं शताब्दी। चंद्रालोक, पीयूष पर्व और जयदेव की रचना है, 13वीं शताब्दी का मध्य भाग। साहित्य दर्पण, विश्वनाथ कविराज, 14वीं शताब्दी। फिर है एकावली, ये विद्याधर की रचना है, 1285 ईस्वी से 1325 ईस्वी के मध्य। फिर है कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित, षोडश शताब्दी। चित्र मीमांसा भी इन्हीं का है, अप्पय दीक्षित का। वृत्त वार्तिक भी अप्पय दीक्षित का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ, 17वीं शताब्दी का मध्य भाग। फिर देख लीजिए कुमार संभवम, कालिदास, 17, अन्यंतम 8। रघुवंश, 19 सर्ग, कालिदास।
बुद्ध चरितम 28 सर्ग अश्वघोष, सौंदर नंद 18 सर्ग अश्वघोष, किरातार्जुनीयम 18 सर्ग भारवी, शिशुपाल वधम 20 सर्ग माघ। फिर है नैषधीय चरितम 22 सर्ग श्रीहर्ष, फिर है भट्टी काव्य रावण वधम, इसमें 22 सर्ग है, ये भट्टी का है। फिर जानकी हरणम 20 से 25 सर्ग है, इसमें प्राप्त है 10 से 15 सर्ग, कुमारदास की है। फिर है हर विजयम, इसमें 50 सर्ग है, ये रत्नाकर की रचना है और सबसे बड़ा महाकाव्य है। फिर है धर्म शर्माभ्युदय, इसमें 21 सर्ग है, हरिश्चंद्र की रचना है। राघव पांडवियम 13 सर्ग, माधव भट्ट कविराज की रचना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ यहीं पे देख लेते हैं। जाम्बवती विजय पाताल विजयम पाणिनि का है। स्वर्गारोहणम कात्यायन वररुचि का है। महानंद काव्य पतंजलि का है। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन का है। सेतुबंध प्रवर सेन का है। हयग्रीववध भर्तृमेट का है। गरुड़वहो वाकपति का है। रामचरित अभिनंद का है। नवशांक चरित पद्मगुप्त का है। परिजात हरणम कवि कर्णपुर का है। नर नारायणानंद वस्तुपाल का है। रघुनाथ चरित वामन भट्टबाण का है। सेतु काव्य मातृगुप्त का है। कादंबरी सार अभिनंद कश्मीरी कवि का है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र का है काश्मीरी। भारत मंजरी भी क्षेमेंद्र का है काश्मीरी कवि। विक्रमांक देवचरित बिल्हड़, ये भी काश्मीरी कवि हैं। श्रीकंठ चरितम मंखक का है, ये भी काश्मीरी कवि हैं। तो श्रीकंठ चरितम मंखक ये भी काश्मीरी कवि हैं। रास तरंगिणी कल्हड़ की है, ये भी काश्मीरी हैं। जातक माला आर्यशूर बौद्ध कवि हैं, ये जातक माला आर्यशूर का है, ये बौद्ध कवि हैं। गुरु गोविंद सिंह महाकाव्यम डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री का है। सीता चरितम डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी का है और जानकी जीवनम डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र का है। तो ये सब आजकल एग्जामों में पूछ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और आपको एग्जाम में से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।